Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. क्वेश्चन नंबर अपना 15 दे रखा है एक्सरसाइज 5.3 का कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जो डीलर है वो फर्स्ट डे किसी वर्क को डिले करता है तो उसकी पेनल्टी है वो 200 रुपीज है। अगर वो डिले आपका जो है वो 2 डेज का हो जाता है तो उसकी पेनल्टी है वो 250 हो जाती है। जैसे ही वो थर्ड डे डिले करेगा तो 300 हो जाएगी। यानी कि कंसेक्यूटिव डेज जैसे जैसे डिले होते जाएंगे, काम लेट होता जाएगा तो उसके 50 रुपीज प्लस होते जाते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते उसके कितने दिन डिले हो गए? टोटल 30 डेज हो गए। तो बताइए उस कंस्ट्रक्शन जो मालिक है उसको, ऑनर को कितने रुपीज हैं वो एज ए पेनल्टी अपने को देने पड़े। तो ध्यान दीजिए, अपने पास एपी मिली है, ठीक है, और इस एपी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 200, सेकंड 250, थर्ड 300। नंबर ऑफ टोटल टर्म्स जो है वो 30 डेज, इसका मतलब कितने टर्म्स है? 30। तो आप कह सकते हैं इसका फर्स्ट टर्म हो गया 200। डी इज द कॉमन डिफरेंस, वो खुद कह रहा है कंसेक्यूटिव डेज के लिए कितना होता है, 50 रुपीज ऐड करता जाता है। यानी 250 माइनस 200 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है? 30 है। तो अब आपको निकालना है एसएन, टोटल पेनल्टी पेड बाय द कंस्ट्रक्ट ऑनर इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर ने a प्लस एल वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपने पास लास्ट टर्म नहीं है। ठीक है, n सब्स्टिट्यूट बाई 30 बाई 2 इंटू ए कितना आपका 200 रुपीज है, प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? d इज इक्वल टू 50। 2 की टेबल 30 में कितने टाइम? 15। ये हो गया, देखिए 200 इंटू 2 करेंगे 400 प्लस ये 30 माइनस 1 हो गया 29 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, 15 400 प्लस इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0, 5 9 जा 45 कैरी का 4, 5 2 जा 10 और 4 14। और अगर हम आगे करें तो 15 मल्टीप्लाई बाई 1450 प्लस 400 करोगे तो ये आ जाएगा 1850, 1850। इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 15 इंटू 0 0, 15 5 जा 75 कैरी का आपके 7 आ जाएगा, 8 जा 120 हो गया ना, 120 प्लस 7 ये हो जाएगा 127 कैरी का आपका हो जाएगा 12, 15 1 जा 15 प्लस 12 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 27। यानी कि ये वो रुपीज हैं जो एज ए पेनल्टी उसको देने पड़ेंगे 27,750। ठीक है, नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 दे रखा है वो ये है कि आपको 700 रुपीज है टोटल। ठीक है, इसको क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो है 7। ठीक है, उसके बाद उसने ये भी कहा है कि जो डिफरेंस जो है ईच एंड एवरी कैंडिडेट में, जैसे मान लीजिए फर्स्ट से लेकर के 7th रैंक तक हमारे बच्चे जो क्लास में आए उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो 20 रुपीज का है। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया? 20 हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो एपी है वो कुछ ऐसी होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d। ये हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 7 टर्म्स हो गई। ठीक है, तो इसको अपन कर सकते हैं दो तरीके से। पहला तो ये हो गया कि इन 7 टर्म्स का सम करके इक्वल क्या कर दो? 700 कर दो। या आप ये देखिए कि आपके पास दे रखा है एस एन, तो एस एन इज इक्वल टू 700। एस एन का फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहां से a की वैल्यू कितनी है? a ही है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 7, 7 बाई 2a n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, वो कितना दे रखा है? 20। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस अपन असेंडिंग ऑर्डर में माने, जो लास्ट बच्चे को मिलने वाला है उससे लेकर के जैसे जैसे ऊपर की अपन ऑर्डर की तरफ बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 20 रुपीज प्लस हो जाएगा। यहां आप डी जो है वो अगर -20 लेंगे
तो यहाँ पे क्या आएगा, जो फर्स्ट टर्म होगी ना वो हाईएस्ट वाली हो जाएगी, उससे जैसे जैसे -20 करेंगे तो नीचे वाले टर्म्स भी आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आप d इज इक्वल टू +20 लेते हो या -20 लेते हो। तो ये हो गया आपके 7/2 2a प्लस 7 - 1 करेंगे तो 6 × 20, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 700 रुपीज। ठीक है, आप चाहो तो देखो इस 7/2 को आप ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 7 जो है मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, और डिवाइड वाला 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई। 2 7 से 7 कैंसिल हो गया 100 टाइम 700 में, तो यहाँ आगे देखिए 2a प्लस 6 2 जा 20 इज इक्वस टू क्या बचा है यहाँ पे है, ये है 200। ठीक है, तो 2a इज इक्वस टू 200, 120 ट्रांसफर कर दिया तो -120, तो आंसर क्या आया है 2a इज इक्वस टू 200 - 120 80 आ जाएगा, a इज इक्वस टू 80/2 इज इक्वस टू 40 रुपीज। a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने क्या माना था कि d इज इक्वल टू +20 माना है, इसका मतलब है ये जो लोवेस्ट जो 7th प्राइस था वो कितना आया है आपका 40 आया है। तो जैसे आपका फर्स्ट टर्म है वो 40 आ जाएगा, जैसे इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये 40 + 20 इसका सेकंड टर्म आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 40 + 2 × कॉमन डिफरेंस कितना है 20। तो ऐसे करेंगे तो आगे वाले टर्म्स आ जाएंगे, फर्स्ट टर्म 40 आ गया, फिर 60 रुपीज, फिर 80 रुपीज, 100, 120, 140, ठीक है, और लास्ट में 160। ये आपके टोटल 7th प्राइस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप d इज इक्वल टू यहाँ अगर -20 लेते तो याद रखना यहाँ पर जो आंसर आता वो आता माइनस, टोटल कितना आता 160 आ जाता, और जैसे जैसे आप 20 रुपीज माइनस करते तो आपकी AP क्या बनती 160, 140, 120, 100, 80, 60, और लास्ट टर्म क्या आ जाता 40, जो कि आपकी लोवेस्ट प्राइस है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तरीके से अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 दे रखा है वो है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए आपको ट्रीज लगाने थे। तो ये है अपनी फर्स्ट क्लास, ये हमारी सेकंड, ये हमारी थर्ड, और ऐसे करते करते हमारे स्कूल में कितनी है 12 तक क्लासेस हैं। जो आपका क्लास नेम है, क्लास नंबर है, उतने ही ट्री आपको लगाने हैं। इसका मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो कितने ट्री लगाएंगे 1, सेकंड वाले 2, थर्ड वाले 3, और ऐसे करते करते 12th क्लास वाले बच्चे कितने लगाएंगे 12 ट्रीज। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि टोटल देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। वहां पे कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है। इसका मतलब जो ये आपने काउंटिंग करी है वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों, जैसे पहली क्लास के फर्स्ट क्लास के बच्चों ने एक ट्री लगाया, अब उसके 3 सेक्शन है तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी जो AP आई है इस AP को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये AP हो जाएगी देखो 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा 12 3 जा, ये आ जाएगा 36। ये आप कहते हैं प्रत्येक क्लास ने कितने ट्री लगाए उनकी आपको नंबर या वैल्यू मिल गई। अब आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड। इसका मतलब अपने को इस AP का क्या निकालना है, सम निकालना है। A इज इक्वल टू 3, D इज द कॉमन डिफरेंस 6 - 3, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ टर्म्स निकालें तो आपको पता है कितनी क्लासेस हैं टोटल 12 हैं, और आपको लास्ट टर्म ऑफ द AP वो AN दे दिया वो है 36। ठीक है, तो आप SN वाला फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2, और अब जब आपको फर्स्ट और लास्ट दे रखा हो टर्म तो हम A + L लगा सकते हैं। ठीक है, पुट कीजिए, n की जगह आप कितने पुट करोगे सब्स्टिट्यूट 12, तो 12/2 n/2, A + L फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, 3 + 36 हो जाएगा 39, और मल्टीप्लाई कीजिए 6 9 जा 54, कैरी का 5,
6 3 जा 18 प्लस 5 हो जाएगा 23, यानी कि आप कह सकते हैं 234 टोटल 234 trees were planted by the school to reduce air pollution. क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि स्पाइरल है, ठीक है, जो कि सेमी सर्कल्स बनाता है। अब कितने सेमी सर्कल बनाता है? द टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स आर 13, यानी कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, यानी कि L1 L2 L3 L4 लास्ट L13 तक आपके लूप बन रहे हैं, ठीक है। ए स्पाइरल मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स रेडियस 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो पहला जो लूप बना है, सेमी सर्कल बना है, इसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड लूप बना है वो कहां से बनेगा? देखो यहां से लेकर के यहां तक, तो ये जो 0.5 सेंटीमीटर फर्स्ट लूप की रेडियस थी और सेकंड लूप की जो रेडियस बन जाएगी वो है आपका 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट लूप का जो डायमीटर है ना, वो सेकंड लूप का देखो क्या बन गया? रेडियस बन गया। तो इसी प्रकार से कंसेक्यूटिव 1.5 सेंटीमीटर, देन 2 सेंटीमीटर, देन शोन, ठीक है। तो ये आपको है, तो देन फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, तो लेंथ आपको निकालनी है। तो देखो इसकी जो लेंथ है वो क्या है? इस सेमी सर्कल की जो लेंथ है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक, वो स्पाइरल ही तो है। इसका मतलब है इन सारे सेमी सर्कल्स को अपने को ऐड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। टोटल लेंथ ऑफ द वायर या स्पाइरल को है दे इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू, पहले आप एपी बना लीजिए आप, ठीक है। इस एपी के सारे जो 13 टर्म्स होंगे उनका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ एपी। अब आपकी फर्स्ट एपी क्या है? एपी हो गया, देखिए फर्स्ट जो लूप है उसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को रेडियस नहीं लेना है। इस फर्स्ट लूप की ये क्या है? सेमी सर्कल है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो सेमी सर्कल L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L13, ये L1 L2 L3 समझ में आ गए? ये सेमी सर्कल्स है। फर्स्ट सेमी सर्कल, थर्ड। अब आप देखिए यहां पे सेमी सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर आपका टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है। तो सेमी सर्कल की बात करूं तो मैं कह देता हूं पाई आर, यानी 2 पाई आर का हाफ हो गया। अब यहां रेडियस है, मैं पहले की रेडियस है वो R1 ले लेता हूं, पाई R2 पाई R3, ऐसे करके आपको पाई R13 तक का आपको सम लेना है, ठीक है। अब यहां पे पाई आपका कॉमन आ जाएगा, ये है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड R13। वैल्यू पुट कीजिए। पाई R1 आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। R2 है आपका 1.0 या 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। फिर R3 आपका 1.5, ऐसे करके लास्ट में आपको कितने टर्म्स तक लेना है? 13 टर्म्स तक लेना है। अब ये है आपकी एपी, और आपको क्या निकालना है? सम ऑफ 13 टर्म ऑफ एपी। तो इस 13 टर्म्स को अपन अगर बात करें तो पाई प्लस S13 ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए पाई की वैल्यू आप पुट कीजिए 22/7, S13 यानी 13 टर्म्स का सम, आप वैल्यू फॉर्मूला लिखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहां पे डी लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपको यहां ये लिख लीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है? पहले आप इसको करली ब्रैकेट में शो कर दें, फिर ये हो जाएगा। अब यहां पे आपको उसको सॉल्व करना थोड़ा और आगे, तो ये हो जाएगा, देखिए बेटा 22/7 n/2, नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी 13, तो 13/2 हो जाएगा। फिर अंदर देखिए 2 इंटू ए,
2 इंटू ए की जगह जो वैल्यू है वो कितनी रखोगे आप 0.5 प्लस n-1। n आपके जो है सेमी सर्कल्स कितने हैं 13 लूप हैं तो 13 - 1 इंटू डी। अब आपको डी अगर आपको निकालना हो तो डी यहां लिख सकते हैं। डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मतलब इसका सेकंड टर्म क्या है 1 है माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 तो आंसर मिल गया आपको 0.5। ये आपका डी और इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया वो है 0.5। इन दोनों को अपन ने यहां यूज किया तो 2 इंटू ए प्लस n-1 13 - 1 इंटू डी 22/7 13/2। आप चाहो तो यहां देखिए 2 से इस 22 को कट भी कर सकते हैं तो ये रह जाएगा आपका 11/7। 2 की टेबल 22 में 11 टाइम गई है और यहां मल्टीप्लाई में आपका 13 और यहां देखिए 5 2 जा 10 और 1 के बाद में आपको एक डिजिट के बाद में क्या लगा दिया 0 प्लस 13 - 1 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 12 इंटू 0.5। मैं 0.5 लिख सकता हूं। ये हो गया देखिए 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई कीजिए 13 1 जा 13 कैरी का 1 13 1 जा 13 प्लस 1 कितना हो गया 14/7। ये है आपका 1 प्लस 12 5 जा 60 1 के बाद 1 डिजिट के बाद 0 लगाया तो ये हो गया आपका 147/7 और ये 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 और 7 से 7 कट तो आंसर हो जाएगा 143 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव स्पाइरल्स। क्वेश्चन नंबर अपना जो देखिए 19 जो है उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ लॉग्स है वो 200 है। ठीक है जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से डिजाइन है। ठीक है यहां जो है वो फर्स्ट रो में यानी कि जो बॉटम रो है उसमें आपके 20 लॉग्स है। ठीक है इससे जस्ट ऊपर वाली जो है उसमें 19 है। इसमें कितनी है 19। ऐसे जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो एक आपके कम होता जाएगा। ठीक है तो ऐसे करके वो यहां तक आपका आता है। तो ये बता रहा है एक तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी लाइनें हैं। ठीक है दूसरा निकालना आपको फाइंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन द फर्स्ट रो जो आपकी सबसे टॉप वाली जो रो है उसमें आपके कितने लॉग्स आएंगे यानी आपको फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी निकालना है। ठीक है और एन भी निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना। हमारी जो एपी होगी फर्स्ट टर्म नहीं आप लास्ट कह सकते हो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। एपी जो है वो है 20 19 18 एंड सो ऑन। ठीक है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 20 कॉमन डिफरेंस है वो -1 हो जाएगा क्योंकि एक कम होता जा रहा है या यूं कहूं यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 19 - 20 करोगे तो आपको माइनस में 1 मिल जाएगा। Sn = 200 यानी कि टोटल जो लॉग्स है अपने पास वो कितने हैं वो आपके 200 है। इसका मतलब Sn = 200। Sn का फॉर्मूला अपन जानते हैं n/2 2a + n - 1 इंटू d = 200। n नंबर ऑफ टोटल रोज अपने को नहीं पता 2 इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 20 n - 1 इंटू d ये d कितना है आपको -1 है ये रहा और वैल्यू जो है वो कितनी है 200। n ये देखिए 20 2 जा 40 फिर देखिए ये -1 जब n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -n आ जाएगा और ये -1 इंटू -1 करेंगे तो ये +1 आ जाएगा = 200 और ये डिवाइड वाला जो 2 है आपने कहां भेज दिया मल्टीप्लाई में। तो n × 40 + 1 ये हो गया देखिए 41 माइनस n = 200 इंटू 2 कितने हो गए 400 हो गए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए 41 को n से मल्टीप्लाई किया 41n माइनस n इंटू n कितना हो गया n² = 400। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लिख सकते हैं -n² को आपने ट्रांसफर कर दिया तो कैसा हो गया +n²। 41 प्लस वाला ट्रांसफर हो गया -41 और 400 ऑलरेडी राइट साइड में था यानी +400 तो इधर लेफ्ट साइड में क्या आ गया
जीरो, क्योंकि अपन ने सब ट्रांसफर कर दिया, तो इधर जीरो लिखें या बराबर में यहाँ पे जीरो लिखें, इक्वल जीरो लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। इस 41 के दो फैक्टर आपको ऐसे निकालने हैं कि दोनों का सम करने पर तो -41 आए और मल्टीप्लाई करने पर 400 इंटू 1 यानी 400 जाए। तो आपको क्या करना होगा, n स्क्वायर माइनस 25 और 16, ये हमने दो फैक्टर लिए, इसके दोनों को ऐड करोगे तो आपको 41 मिल रहा है और मल्टीप्लाई करोगे 25 को 16 से तो आपको क्या मिल रहा है, 400 मिल रहा है। प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आगे वाली दो टर्म्स पीछे वाली दोनों टर्म्स साथ लेंगे। यहां कॉमन आपको मिल रहा है n, तो n का डिवाइड दिया n स्क्वायर में, तो n टाइम माइनस ये n से n कैंसिल, तो कितना आया 25 माइनस, यहां देखिए 16 कॉमन आ जाएगा, n तो कॉमन आएगा नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 कॉमन आ गया तो क्या आ गया, n माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 16 की टेबल 400 में कितने टाइम जाएगी, 25 में, क्योंकि ये दोनों सेम आने वाला है और आप चेक भी कर सकते हैं। तो अब ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब n माइनस 25 अपना पहला फैक्टर हो गया और दूसरा हो जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू क्या है, 0। दोनों के फैक्टर मल्टीप्लाई में है 0, इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये 0 के बराबर है और या किसके इक्वल है, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है। n दे देगा यहां से आपको 25, n मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज कितना आ गया 25, और यहां से n इज इक्वल टू आ गया 16। अब आप बताइए, जब आपके पास 200 लिमिटेड आपके पास लॉग्स है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि यहां पे ये 25 लाइन भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि वाकई में यहाँ पे 16 लाइन होने वाली है, रोज होने वाली है या 25। ये कब पता लगेगा, जब अपन फर्स्ट जो ऊपर सबसे ऊपर वाला जो रो है उसमें लॉग्स कितने आ रहे हैं वो अपन पता करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा जब अपन n इज इक्वल टू 25 लेंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 25, इट मीन्स nth टर्म है वो 25th टर्म है। तो n इज इक्वल टू जब आपने 25 लिया तो आप a25 यानी कि 25th टर्म अपने को निकालेंगे, तो ये क्या मिलेगा, देखिए आपको a प्लस 24d, इज इट राइट। तो ये दे रहा है, देखिए a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 20 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू आपको कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, -1। तो यहां से देखिए 20 माइनस 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 24, और ये जो आंसर आया है कौन सा, A25, यानी सबसे ऊपर वाली जो रो है उसमें माइनस के 4 लॉग्स हैं। ये सही है या गलत है, नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऊपर वाली जो लॉग्स है उसमें कुछ न कुछ उसमें लॉग्स जरूर होंगे, लास्ट वाली रो में नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको तो अपन कर देंगे नेग्लेक्ट, ठीक है। और दूसरा यूज कर लेंगे अपन, तो n इज इक्वल टू ये 25 अपने पास अगर नहीं हुआ तो n की वैल्यू आप कितना यूज करेंगे, 16। इट मीन्स a16 निकालोगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस 15d, a की वैल्यू आपको 20 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी मिल रही है, कॉमन डिफरेंस -1। तो ये हो गया 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स जो आपकी टॉप रो जो है उसमें लॉग्स कितने हैं, उसमें लॉग है 5, ठीक है। आप लिख सकते हो जो आपकी टॉप रो है उसमें जो लॉग्स हैं, नंबर ऑफ लॉग्स वो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। समझ में आया होगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर अपना जो 20 है वो एक पोटैटो रेस है। वेरी इंटरेस्टिंग है कि एक जो कॉम्पिटिटर होगा उसको एक पोटैटो उठाना है और उसको इस बकेट में डालना होगा। सेकेंड टाइम वापस वो यहाँ आएगा और फिर से इस पोटैटो को बकेट में डालेगा। तो कंपटीटर को क्या हो रहा है, इसको ट्वाइस यानी कि 2 टाइम भागना पड़ रहा है, यहां से जाएगा और वापस आएगा। तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो यहां से यहां तक एक पोटैटो को उठाने में उसको 5 मीटर के लिए जाना पड़ेगा और 5 मीटर आना पड़ेगा।
तो वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे टोटल 10 पोटैटोज है, इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 10 हो गई। तो बताइए कि उसको कितना भागना पड़ा। इसका मतलब जब टोटल वो 10 पोटैटोज को जब वो कलेक्ट कर लेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। तो सबसे पहले तो आप एपी बताएंगे। एपी क्या हो गई, देखिए फर्स्ट पोटैटो है वो 5, सेकंड है वो इन दोनों का सम हो जाएगा यहां से यहां तक, तो 5 + 3 हो गया। थर्ड टाइम है तब वो यहां से लेकर के यहां तक, यानी 5 + 3 + 3, यानी कि ये हो गया। ऐसे ही आगे अपने पास कितनी टर्म्स आ जाएगी, 10 टर्म्स आ जाएगी। अब ये उसको एक बार में पोटैटो जब उसने उठाया उसके लिए अपने दौड़ना पड़ा, उतना ही टाइम उसको, उतना ही डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी उसको जब वो वापस आएगा। इसलिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5, सेकंड टर्म जैसा कि आपने क्या कहा 5 + 3, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर करी उसने 8 मीटर की। थर्ड टाइम 5 + 3 8, 8 + 3 कितना हो गया 11, ये वाला। तो ये है उसको कवर करने में, वहां पे जाने में, और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ऐसे करके आपको कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। तो सीधी सी बात है, इस एपी को फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 11 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 22, और ये हो जाएगी आपकी टोटल 10 टर्म्स। A = आपको 10 दे रखा है, D = 16 - 10 = 6 मीटर, और आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, आपको है वो 10 दे रखा है। सम ऑफ 10 टर्म S 10 = n/2 2a + n - 1 × d। ये हमारे पास फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट कीजिए। 10/2 2 × फर्स्ट टर्म ऑफ द AP is 10 + n - 1 नंबर ऑफ पोटैटोज है वो 10 हो जाएंगे, और कॉमन डिफरेंस D = आपको मिलेगा 6, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाए आपको 5, 10 × 2 = 20 + 10 - 1 कितना हो गया 9, इंटू में आपके 6 है, तो ये कितना मिलेगा आपको, देखिए 5 × 20 + 9 × 6 = 54। ऐड कर लीजिए, 5S 10 = ये हो गया आपका 74, और 74 को 5 × 4 = 20, कैरी 2, 7 × 5 = 35, और 2 हुई है 37। यानी कि उस कॉम्पिटिटर को कुल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 370 मीटर, अगर वो टोटल 10 पोटैटोज को कलेक्ट करता है और उसको उस बकेट में फिल करता है, रखता है। ठीक है, दिस इज द ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 5.3, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा होगा इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल्स है। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।